नेक्स्ट MCQs है आपका 13, जिसमें हमने 1/3 और 2/5 को ऐड करना है। इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड उसी वक्त कर सकते हैं जब इनका डिनोमीटर सेम हो। डिनोमीटर सेम करने के लिए 3 और 5 का LCM लेंगे। 3 1 ज़र 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 ऐसे आएगा, 5 1 ज़र 5। अब इसका LCM क्या हो गया 15, 3 5 ज़र 15। अब आपने इस 3 को 15 बनाना है। 3 5 ज़र 15 और 1 5 ज़र 15। उसके बाद 5 3 ज़र 15 और 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5/15 प्लस 6/15। अब 5 और 6 को ऐड करें तो क्या आता है 11। तो इसका आंसर क्या आएगा 11/15। 1/3 और 2/5 को ऐड करें तो क्या आता है 11/15। उसके बाद नेक्स्ट है 14। 14 में भी 7/9 और 2/3 को आपने ऐड करना है। इसमें भी 9 और 3 का LCM लेना पड़ेगा आपको। 9 और 3 का LCM 9 ही होता है। तो ये तो 9 है, इसको 1 से यानी 1 9 9 1 ज़र 9, 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 ज़र 9 और 2 3 ज़र 6। तो ये हमारे पास आ गया 7/9 माइनस 6/9। अब 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/9। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट अब हम कर सकते हैं क्योंकि डिनोमीटर क्या हो गया सेम हो गया, 1/9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो 15 है उसमें हमने इन दो फ्रैक्शन हैं 3/4 और 4/3, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने। 3/4 मल्टीप्लाई 4/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ये 1। उसके बाद 16 है। 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो 5 मल्टीप्लाई 1/3। तो यानी ये फ्रैक्शंस हैं। इसमें तो इसमें इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 पार्ट बने हुए हैं और हैं भी टोटल ये 1 2 3 हैं। इसमें भी 6 बने हुए हैं, इसमें 3 बने, लेकिन इसमें टोटल ये फिगर्स कितनी है 1 2 3 है। इसमें देखें इसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं और 3 में से एक पार्ट क्या है शेडेड है। और कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है रिपीटेड एडिशन का प्रोसेस होता है, यानी एक वैल्यू को बार बार हम ऐड करें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यानी इस 1/3 को 5 टाइम ऐड करें या 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या आता है 5/3 आता है। इसका भी आंसर क्या आता है 5/3 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन प्रोसेस ही होता है। तो इसमें यानी ये फ्रैक्शन 1/3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई 1/3 या 1/3 को 5 टाइम ऐड करें, इसका दोनों का आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी हम तभी बता पाएंगे जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। 2/5, ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये 3/5 है। इन सब के तीनों के चारों फ्रैक्शन के जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फिर हम इसके डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जिसको आप सेम करना चाहें, तो अगर यूजली हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 5 और 3 का LCM क्या होता है 5 और 3 का LCM जैसे हम ये पहले हम कर चुके हैं 15 होता है। यानी ये आपको ये 5 को किस से मल्टीप्लाई करें 15 आता है 3 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6/15। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 है 5 से, 3 5 ज़र 15, इसको 5 से करेंगे तो ये आपके पास 5/15 आ जाएगा। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 है 5 से, 5 5 ये आ जाएगा 10/15। और इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 है 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/15। अब इसमें सबसे स्मॉल ये सबके डिनोमिनेटर 15 बन चुके हैं। न्यूमरेटर सबसे कम किसका ये है 5/15। 6 5 और 10 और 9 में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी 5।
तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है आपकी 5/15, यानी 1/3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 पे कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे ये देखें नंबर 280 है, 280 है, तो इसका तरीका ये होता है कि जो वंस प्लेस पे नंबर है, वंस प्लेस पे नंबर क्या है 0, इसको टू टाइम्स कर दें, इसको 2 टाइम करेंगे तो वंस प्लेस पे नंबर क्या है 0 है, इसको 2 टाइम करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको अब 28 में से माइनस कर दें, जो बाकी रिमेनिंग नंबर रह गया 28 में से माइनस कर दें, यानी 28 माइनस 0 करेंगे, क्या आंसर आएगा 28। अब 28 7 पे डिविजिबल है, 7 1 आर 7, 7 4 आर 28, तो ये आपका 280 जो है 7 पे डिविजिबल है। इसमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो 280 जो है ये आपका 7 पे डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है B35 इसका भी ये क्या प्रोसेस 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह है कि इसका जो वंस प्लेस पे नंबर है उसका 2 टाइम ले लेना है, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया 0 आ गया। बाकी जो नंबर बचता है 35 350 में से ये आपने माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 350 ही आता है। अब 350 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 1 7, 7 5 35 और 7 0 तो इसका क्या आ गया आपका 50 आंसर आता है। तो इसका मतलब 500 यानी इसका मतलब 3500 जो है आपका 7 पे डिविजिबल है। 7 5 35 होता है, 500 इसका आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5601 5601 इसमें इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है 1, इसको हम डबल करें, ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब बाकी जो नंबर है वो 560 है, पीछे वंस प्लेस के अलावा 560 है, 560 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 558। अब फिर 558 7 पे डिविजिबल है, 558 7 पे डिविजिबल है, 7 7 ज़ार 49, पीछे 6 आ गया, ऊपर से 8 नीचे 68, और 7 के टेबल में 68 नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 5601 ये 7 पे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद है 7777, ये नंबर, अब इसको उसी प्रोसेस से कर लें, ये वैसे ही पता चलता है। देखें 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, ये तो नज़र आ रहा है कि ये नंबर आपका 7 पे डिविजिबल है। ये आपका डी नंबर जो है ये भी 7 पे डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1000, नेक्स्ट है 1414। इसको भी अगर उसी प्रोसेस से उस चेक करें तो इसको हमने 4 को डबल करना है, 4 को डबल करने क्या आ जाएगा 8 आ गया। अब आपने इसको 141 से माइनस कर लें, 141 से माइनस करेंगे तो 133 आ जाएगा, 133। अब 133 को हम 133 को 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 1 7, पीछे क्या आ जाएगा 6, पीछे ऊपर से 3 नीचे आ गया 63 हो गया, और 7 9 63। तो ये इसका मतलब ये है कि आपका 1414 जो है ये 7 पे डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1111। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1111। इसके वन प्लेस पे डिजिट 1 है, इसको डबल करें क्या बन गया 2। अब बाकी रिमेनिंग नंबर क्या है 1111, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो यह 1109 आ जाएगा। अब हमने देखना यह है कि 1109 जो है 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है। इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि 1109 ये 7 पे डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 7, पीछे 4 आ गया 0, 7 5 35,
7 5 35 हो गया, पीछे क्या रह गया 5, ऊपर से 9 नीचे आ गया, तो 7 टेबल 59 नहीं आता, तो इसका मतलब 1101 जो है 7 पे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इसमें से हमें ये बताना है कि 11 पे कौन से नंबर डिविजिबल है, 11 पे कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे देखें पहला नंबर क्या है 484। इसका ये होता है कि इसकी जो देखें जैसे ना ये अगर हम लिखें, ये इसको हम ऊपर नंबर्स लिख लें 1 2 3, इसका ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो ऑड्स प्लेस के नंबर्स हैं जैसे 1 और 3 ऑड होता है, वो इनको ऐड करना है। 4 + 4 क्या आता है 8। अब इवन प्लेस का नंबर कौन सा है 8 है, और वो 8 है। 8 में से ये सिर्फ एक ही है, 8 में से 8 माइनस करें क्या आता है 0। अब 0 जो है 11 पे डिविजिबल है ना, 11 0 ज़ार 11 0 ज़ार 0, 11 0 ज़ार क्या होते हैं 11 0 ज़ार 0, तो ये आपका 11 पे डिविजिबल है। इसका मतलब 484 जो है वो 11 पे डिविजिबल है। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब हमें इसमें ये चेक करना है कौन कौन से नंबर जो है 11 पे डिविजिबल है। सबसे पहला नंबर कौन सा है 484। 11 का डिविजिबल टेस्ट इस तरह है कि इसके ऊपर हम नंबर्स लिख दें, फ़र्ज़ करें 1 2 3, तो इसमें ये कुछ नंबर्स ऑड होते हैं, कुछ इवन होते हैं, यानी इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, फिर ऑड प्लेस है, फिर आगे इवन प्लेस होगी। इसमें यह किया जाता है कि जो ऑड प्लेस के नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लें, जैसे 4 + 4 ये क्या आ गया 8 आ गया, और इवन प्लेस का डिजिट सिर्फ 8 ही है इसमें, तो इस 8 और 8 को आपस में माइनस करें, 8 - 8 क्या आता है 0। अब 0 जो 11 के टेबल में आता है ना, 11 0 ज़ार 0 हो सकता है, इसलिए ये आपका 484 जो है ये 11 पे डिविजिबल है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है बी क्या है 6000। बी क्या है आपका 6000। 6000 हम चेक करते हैं कि 11 पे डिविजिबल है कि नहीं है। इसका यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 4। इसके वंस प्ले यानी जो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं 0 + 0, ये कितना आ जाता है आंसर 0 आता है। और इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर्स हैं 0 और 6। 0 और 6 का आंसर क्या आता है 6 ही आता है। 0 और 6 का आंसर क्या आता है 6 आता है। और अब 6 में से 0 हम माइनस करें तो आंसर क्या आता है 6 ही आता है। अब वो 6 जो है 11 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो 6000 है 6000 वो 11 पे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 2000। नेक्स्ट है 2000। नेक्स्ट है 2816। 2816। इसके आप देखें वंस प्लेस पे क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसकी ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं 6 + 18 6 + 8 14। और इवन प्लेसेस पे कौन से हैं 1 + 2। 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब अब 11 में से 14 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 11 आता है ना, और 11 3 पे 11 पे डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा 11 पे डिविजिबल होगा। 2816 जो है ये आपका 11 पे डिविजिबल होगा। 2816 11 पे डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7777। अब इसका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसके अब ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं 7 + 7, ये कितना आ गया 14। और इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर है 7 और 7, 7 + 7 14। अब इन दोनों को माइनस करें तो ये कितना 0 आ जाएगा, और 11 0 से क्या होता है 0।
तो ये आपका 7777 जो है ये 11 पे डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा ई जो है वो है 80,187 80,187 ये नंबर है आपके पास, हमारे पास 80,187। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसी तरह है कि इसके ऊपर आप नंबर लिख लें 1 2 3 4 5। अब जो इसकी ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेस में कौन सा नंबर है, 7 है, 1 है और 8 है। इनको ऐड करें 7 + 1 8, 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। और इसकी इवन प्लेसेस में कौन कौन से नंबर्स हैं, 8 है, 8 + 0 तो ये क्या आता है, आंसर 8 आता है। अब 16 में से 8 माइनस करें तो आंसर क्या आता है 8। और 8 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 11 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका 80,187 11 पे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर है 7,172। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7,172। इसका अब यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। अब इसकी ऑड प्लेस में नंबर कौन से हैं, 2 + 1 ये कितना बन गया, 3 बन गया। और इसकी इवन प्लेस में नंबर कौन सा है, 7 + 7 ये कितना बन गया, 14 बन गया। अब 14 में से 3 माइनस करें 11 आता है, और 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि 7,172 जो है वो 11 पे डिविजिबल है। तो इसमें से 4,484 और 2,816, 7,777 और 7,172 जो है ये 11 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट जो है वो है चेक वेदर 4,312। 4,000 नंबर क्या है हमारे पास, 4,312 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 7 and 11। राइट दीज नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 7 and 11। अच्छा, इसमें अब हमने पहले तो इस नंबर को चेक करना है कि ये 7 पे डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है और 11 पे भी डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, पहले हम इस नंबर को 4,312 को चेक कर रहे हैं कि ये 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है। उसका 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या चेक किया था, हमने सीखा था इसको, इसके 1 प्लेस वाले डिजिट को डबल कर देते हैं हम। ये क्या आता है 4, और बाकी जो डिजिट रह गया 431 में से 4 को माइनस करें तो यह आंसर आता है 427। अब हमने चेक करना है कि 427 जो है वो 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है। 7 6 * 42 हो गया, और फिर नीचे 7 आ गया, 7 1 * 7। तो ये इसका मतलब ये है कि ये 427 जो है ये 7 पे डिविजिबल है, इसलिए 4,312 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये क्या है, 4,312 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये 7 पे डिविजिबल है। उसके बाद 11 पे चेक करना है। अब 4,312 7 पे 11 पे डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसकी ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर हैं, 2 + 3 ये है, 1 प्लेस पे 2 है, 3 प्लेस पे 3 है, 2 + 3 5 हो गया। इवन प्लेसेस पे यानी इसका इवन प्लेस पे क्या है, ये 1 है, और फिर दूसरी इवन प्लेस 4 पे क्या है 4 है, ये भी क्या आ गया 5 आ गया। अब 5 - 5 करें तो आंसर क्या आता है 0, और 0 11 का मल्टीपल, 0 सब का मल्टीपल होता है क्योंकि 11 0 ज़र क्या होता है 0, 11 0 ज़र क्या होता है 0। तो ये आपका इसका मतलब ये है कि 4,000 ये 11 पे डिविजिबल है। 4,312 इज़ डिविजिबल बाय 7 and 11 दोनों पे डिविजिबल है, चेक कर लिया हमने। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 and 11। अब 3 नंबर कौन से हैं जो 7 और 11 पे डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर लिखे, जैसे देखें 7 और 11 का एलसीएम क्या है, 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 11 का एलसीएम 7 1 ज़र 7 और 11 11 1 ज़र, तो इसका एलसीएम क्या है 77 है।
इसका एलसीएम कौन सा है 77। हमने इसमें अब 3 नंबर लिखने हैं जो कि 7 पे डिविजिबल हो, 11 पे डिविजिबल हो। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम होता है, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो इन दोनों नंबर पे डिविजिबल होंगे। यानी इसमें 77 भी डिविजिबल है। 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 एंड 11। ये कौन से होंगे? इसका आंसर ये है कि जैसे ये 77 है, जो इसका एलसीएम है 77 होगा। अब 77 को हम 77 को होगा जिससे मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, जो जो नंबर आगे लिखते जाए वो सब के सब जो है 7 पे डिविजिबल, 7 11 दोनों पे डिविजिबल है। अब 77 2 आर 154 होता है, ये आपका डिविजिबल है। 154 भी 7 पे डिविजिबल है, 11 पे डिविजिबल। इसी तरह इसके बाद अगर 154 को हम डबल कर दें तो ये आपका 308 आता है। ये जो 308 नंबर है 308, ये भी 7 पे डिविजिबल और 11 पे भी डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 7। हमने अब 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट होते हैं। अब हमने ऐसा नंबर लिखना है जो कि 4 डिजिट नंबर लिखना है जो 5 और 7 पे दोनों पे डिविजिबल हो। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 7 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आता है। 5 1 5 7 और 7 1 7 7 1 7 तो ये 35 इसका एलसीएम आता है। 5 7 35। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 4 डिजिट नंबर जो कि 5 और 7 दोनों पे डिविजिबल हो। तो 35 5 और 7 पे डिविजिबल है, लेकिन हम 4 डिजिट नंबर कौन से स्टार्ट होते हैं? 1000 स्टार्ट होते हैं। ये नंबर 1000 से ग्रेटर होगा। अब 35 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से ग्रेटर नंबर जो आए। अब 35 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप अगर 20 से करते हैं वो 20 से 25 से इस तरह कम आता जाएगा 1000 से। 35 को अब अगर हम 30 से करेंगे तो ये 0 0 0 3 5 15 1 3 3 9 और एक 10। तो ये हमारे पास 5 0 5 0 1 0 इंटू 5 0 0 3 0 3 5 15 3 3 9। ये क्या आता है? 1050 आता है। 1050। अब 1050 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 डिजिट नंबर है और ये 7 पे भी डिविजिबल होगा और 11 पे भी डिविजिबल होगा। 11 ये आपके पास क्या है? 35 को हम 30 से मल्टीप्लाई किया। 0 0 इंटू 5 0 0 3 0 3 5 15 1 3 3 9। यहाँ क्या आपके पास आ गया? 0 5 0 और 1। ये आप इस पे किस पे हमने चेक करना है? 5 और 7 पे, सॉरी। ये आप नंबर जो है 5 पे तो डिविजिबल होगा और 7 पे भी डिविजिबल होगा। तो क्योंकि हमने ये कैसे फाइंड किया? हमने इसका एलसीएम क्या आया था? 7 5 35 आया। 35 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1005 आ गया। 1050 और 1050 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 पे भी डिविजिबल होगा और 7 पे भी डिविजिबल होगा। इसका आंसर क्या है? 1050। निकाला कैसे? हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया, 35 आया। अब 35 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 4 डिजिट नंबर यानी 1000 से बड़ा हो। तो उसका ये था कि जैसे देखें 30 900 होता है, हम ज़बानी कर सकते हैं। 30 900 होता है, इसलिए 35 30 मैंने किया। 35 30 पहले 30 900 होता है, तो इसका 35 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपका 4 डिजिट नंबर से ज़्यादा होगा, 1050 आ जाएगा। तो ये हम 1050 निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब इसमें भी हमने एक 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 5 7 और 11 तीनों पे डिविजिबल हो। इसमें भी अब हमने 5 7 और 11 का एलसीएम ही लेना है। 5 ये 5 1 5 हो जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 11 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये
ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 11 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 1 1 और 11 1 11 1 11 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 7 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 5 55, 5 11 5 11 3 33, 33 और 5 38, 385। 385 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 पे भी डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है, 11 पे भी डिविजिबल है, लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर लेना है। तो 4 डिजिट नंबर कैसे आएगा? आपको पता है 3 3 9 होता है, यानी 300 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 900 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ एंड से हमें मिल गया कि 385 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 5 15 1, 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 और 2 11। तो ये 1155 ये एक ऐसा नंबर है जो 5 पे भी डिविजिबल है, और ये 7 पे भी डिविजिबल है, और ये 11 पे भी डिविजिबल है। ये कैसे हमने फाइंड किया? इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 385 आया। अब 305 को 385 है, नज़र आ 300 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 900 आता है। तो इसलिए अगर 385 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1155 आ रहा है, जो कि 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 1155। उसके बाद नेक्स्ट है, a number is divisible by 7, can we say that the number is only the number can only be even? जो नंबर 7 पे डिवाइड होता है वो सिर्फ इवन होता है? नहीं। जैसे 7 1 7 क्या होता है? 7 7 इवन तो नहीं है। 7 3 क्या होता है? 21 21 इवन तो नहीं है, 21 तो ऑड है। तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? द नंबर कैन ओनली बी ऑड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 7 2 14 होता है, 14 इवन नंबर है, और 7 4 28 होता है, 28 भी इवन नंबर है। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। उसके बाद द नंबर कैन बी इवन हैज़ वेल हैज़ ऑड, तो जो नंबर 7 पे डिविजिबल होता है वो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। हमें अभी चेक कर चुके हैं कि 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 20, 7 5 35, और 7 6 42, और 7 7 49। तो ये 7 के मल्टीपल्स इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। ये कैसे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसको आप क्या पढ़ेंगे? 290,014। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 200 200 290,000 and 14 and 14। उसके बाद है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये क्या होगा? 433,453, 433,453,453। इसको आप क्या लिखेंगे? 433,000 453 453 53। नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, बिलियन। ये होगा 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, और उसके बाद 10,009, 1 मिलियन, 10,000, 10,009, लास्ट में आ जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट है वंस,
टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये आपके पास है 9 मिलियन, 871,000, 871,000, 871,653, 653। उसके बाद नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। फिर ये है 1 मिलियन, 242,000, 242,000, 140, 140। उसके बाद है नेक्स्ट वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये भी आ जाएगा 2 मिलियन, 688,000, 688,000, 88,000, and 69, 69। उसके बाद वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये सारे एक जैसे ही है। 1 मिलियन, ये सारे एक जैसे हैं। 1 मिलियन 800, 874,000, 74,000 और 454, 454। इसके लिखने का ये भी इस तरह तरीका हो सकता है। यानी आप जब जिस तरह लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे इस तरह, वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन। अब जो जो नंबर जिस जिस उसमें आता है कॉलम में, उसमें लिख लेंगे। जैसे लास्ट है, अब देखेंगे क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। यहाँ क्या आ जाएगा, 6 मिलियन, 495,000 और 523। तो इस तरह आप इसको फिर रीड उसी तरह लिख लेंगे, 6,495,523। इस तरह आसानी से लिखा जा सकता है। इस तरह पहले आप ऊपर लिख लें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। उसके अंदर नंबर लिख लें और फिर उसको रीड करके जो अपने वर्ड में लिख सकते हैं। और अगर वर्ड में लिखा हो तो इसी तरह आप कॉलम के अंदर पुट करके उसको डिजिट्स में लिख सकते हैं। ये लास्ट क्या है, 6 मिलियन, 400, 495, 95,000, 523, 523।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप वर्ड्स में लिखे हुए हैं, इसमें आप वर्ड में लिखे हुए आपने इसको जो है उसमें डिजिट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे पहला है 5,622,346। इसका जस्ट पहले मैंने आपको अभी बताया है, सिखलाया था कि इसमें जो है इसमें आपने अब ये जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, वर्ड्स में लिखे हुए नंबर्स, इसको आपने डिजिट्स में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है इसको। वर्ड्स में जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें पहले आप ये बताया आपको, जैसे वंस इस तरह लिख लें, वंस 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 लिख लें, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, उसके बाद 100,000 और उसके बाद मिलियन। अब इसका ये हमने बना लिया। अब इसमें जो जो नंबर आएगा उसके अंदर लिखते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे देखें पहला नंबर क्या है हमारे पास, पहला नंबर है 5,600,000। 5 मिलियन यहाँ 5 आ जाएगा, 5,622,000, 622,000, 622,000 यहाँ आ गया। उसके बाद 346, 346 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 5 मिलियन हो गया, 622,000 हो गया, और उसके बाद 346 भी आ गया। तो इस तरह हम इसको एक वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन बना के नंबर्स को पुट करके आसानी से उनको डिजिट में लिखा जा सकता है। जैसे सेकंड क्या है, 8 मिलियन, 8 मिलियन यहाँ आ गया, 8 मिलियन हो गया। उसके बाद 962,000, 962,000 आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद क्या है, 73 है, उसके बाद 73 है, यानी 100 वाले कॉलम में कुछ नहीं है, वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ये 73 यहाँ आ जाएगा। यानी इसमें आपके पास अब क्या है कि आपके पास 8,962,000 और उसके बाद 73, इस तरह 73 लिख लिया आप। जब भी आपके पास नंबर्स वर्ड्स में आए और उसको अपने डिजिट में लिखना हो तो इस तरह आप वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन इस तरह के लिख लें। उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉलम होता है उसके अंदर नंबर लिखते जाएं तो आपके पास डिजिट बन जाता है, नंबर्स डिजिट में आ जाएगा। अब ये क्या, 1 मिलियन, 1 मिलियन यहाँ आ जाएगा, 1 मिलियन हो गया। उसके बाद 503,000, 503 ऐसा लिखा जाता है, 1000। और उसके बाद 605, 605 भी आ गया। तो इसको हम अब यहाँ लिख देंगे, 1,000,1,03,605। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन को यहाँ मिलियन वाले का 2 आ गया। उसके बाद 2 मिलियन के बाद क्या है, 302,000, 302,000 भी आ गया यहाँ। उसके बाद 765, 765 भी आ गया। तो यहाँ अब इसको लिख देंगे हम, क्या ये है, 2,302,765। बिल्कुल आसानी से जब हम कॉलम बना लेते हैं तो कॉलम्स के अंदर डिजिट्स लिखते जाएं तो आपके पास आसानी से वर्ड्स वाले नंबर, जो वर्ड में नंबर लिखा हो उसको डिजिट में लिखा जा सकता है। 3 मिलियन, अब फिफ्थ क्या पार्ट है, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मिलियन आ गया, 3 मिलियन, 3 मिलियन। उसके बाद क्या है, 152,000, 152,000 हो गया, 152,000 हो गया। उसके बाद 152,000 और 248, 248 यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या आएगा, 3,152,000 और 248
48, ये 48 हो गया। लास्ट है इसका 6 मिलियन, 6 मिलियन आ गया। उसके बाद 6 मिलियन आ गया। उसके बाद 300, 303,000, 303,000 आ गया। और उसके बाद लास्ट है 506, 506। तो इसको अब हमने लिखेंगे यहाँ 6,303,000 और 506। ये हमारे पास यूँ इसको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यानी जब भी हमने आपने लिखना हो, वर्ड्स में नंबर लिखा हो और उसमें डिजिट्स में लिखना हो, तो उसके लिए यूँ आप जो है इसके कॉलम बना लेंगे। कॉलम बना के उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये नेक्स्ट जो है आपका ये है, इसको आपने हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी आसान सी होती है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। यानी अब 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो उसके साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 के साथ 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये 30,000 आ जाएगा। यानी उसके बाद क्या है? 1, और 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो इसके साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? 4, और 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2। तो इसके बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद फिर 4 है, 4 के बाद सिर्फ एक डिजिट है, 40 आ जाएगा, और आखिर में 1 आ जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट वंस, टेंस, ये भी अब 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 6 आएगा, और 6 के साथ 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 0 है, 0 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5। 0 लिख के उसके साथ 5 ज़ीरो लगा देंगे, यानी ये 100,000 वाली प्लेस पे ये 5,000 आ गया। उसके बाद फिर 0 है, फिर 0 आएगा, उसके साथ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये वाला 0 है, इसके बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद फिर 0 है, उसके साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 9 है, उसके साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे। उसके बाद फिर 0 है, और आखिर में फिर 0 आ जाएगा। इस तरह ये नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ भी ये आपके पास 4 मिलियन है, 4 आएगा, उसके साथ 6 ज़ीरोज़ आएंगे। उसके बाद फिर 9 आएगा, और 9 के साथ 5, क्योंकि 9 के बाद 5 डिजिट है तो 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद फिर 4 है, 4 के बाद 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 4 के बाद 9 है, 9 आएगा, और 9 के बाद 3 डिजिट है, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 1 है, 1 के बाद 2 डिजिट है, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 8 है, 8 के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, 0 आ जाएगा, और आखिर में 1 प्लेस पे 1 है, 1 आ जाएगा। तो बाकी जो नीचे वो भी इसी तरह, इसी पार्ट्स हैं, इसी तरह आप कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट कौन सा है? ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ये सारे अब ये भी इसी तरह का, ये भी सारे इसी तरह के हैं। ये दो मैंने आपको कर दिए हैं, तो बाकी इनको देखते हुए जो है आप खुद करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी बेहतर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैच कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, विद कॉलम बी के साथ मैच करना है हमने। अब ये क्या लिखा है? 8 मिलियन, 8 मिलियन 7,000, 8 मिलियन 7,000, 7,800। यानी 8 मिलियन है, 7,000 है, और 800 है। तो ये कौन सा है?
बनता है। देखें ये तो आपको बनता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 8 मिलियन। ये 8 मिलियन 800 808,808 है। तो ये कौन सा बनता है? देखें 8,808,808 ये इसके साथ मैच होगा, ये पहला इसके साथ मैच होगा, ये दोनों आपस में मैच होंगे। ये क्या है? 2,606,002 है। 2 मिलियन 2,6,2 ये वाला 2,6,002 ये इसके साथ मैच होगा। 2,6,002 2,6,002। उसके बाद ये है 8,7,800 8,7,008 ये इसके साथ मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 278,078 278,078 ये इसके साथ मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और 2 मिलियन। ये 2 मिलियन 7,505 ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द वैल्यूज़ एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अब ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 इसकी ये 100,000 पे 5 है, इसको अंडरलाइन हुआ है तो 5 आ जाएगा। और इसके बाद 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 तो इसके साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद बी पार्ट में वंस, टेंस, ये टेंस पे ये 3 अंडरलाइन है तो ये आपका टेंस प्लेस पे सिर्फ 30 आ जाएगा। उसके बाद ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ये 6 अंडरलाइन है 6 तो 6 आएगा। और 6 मिलियन है, 6 मिलियन के साथ 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, इसके साथ 6 ज़ीरो, 6 के बाद जितने डिजिट हैं उनकी जगह 0 आ जाएगा। और ये 8 आपका 1000 वाली प्लेस पर है, 8 आ जाएगा। और 8 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 80,000 बन गया। ये भी आपका वंस, टेंस, 100,000, 100,000, 10,000 यानी 9 ये आपका 90,000 पे आ जाएगा, 90,000 पे। उसके बाद ये आपका 100 प्लेस पे 4 आएगा और 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये आपका वंस प्लेस पे अंडरलाइन हुआ है, वंस पे ये सिर्फ 6 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका फिर 10 प्लेस पे नंबर अंडरलाइन है 30, ये सिर्फ 30 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लुक एट द अंडरलाइन डिजिट्स इन वंस, टेंस, 100, ये 1,434,501 एंड जम, इसको 1000 जम करना है, यानी 1000 आगे इसमें ऐड करना है। 1000 जम करेंगे तो ये होगा 1,400,000 435,000 हो जाएगा, 35,000 और आगे 501 आगे तो ऐसे ही आएगा, 501 आ जाएगा। 1000 ऐड किया ना इसमें, 1000 ऐड करेंगे, इसमें 1000 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 143 और यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1,436,501। अब फिर 1000 ऐड करेंगे तो 1,437,000 और 501 आ जाएगा। फिर 1000 ऐड करेंगे तो 1,438,000 एंड 501। फिर 1000 ऐड करेंगे तो 1,439,000 एंड 501 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप 10,000 स्टेप बैकवर्ड का मतलब इसमें माइनस करना है, 10,000 माइनस करने हैं, 10,000 इसमें क्या करना है? आपने माइनस करना है, यानी इसमें से ये 1,434,000 और 501 है। इसमें जब 10,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1,424,000 हो जाएगा, 24,501 हो जाएगा। फिर 10 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे
तो ये 1,414,000 और 501 हो जाएगा। फिर 10,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1,404,000 और 501 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,394,000 और 501। फिर 10,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,384,501। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट है सिर्फ। इसमें पहला पार्ट है 1436 को हमने ऐड करना है 198 के साथ। तो 1436 लिखा, 1436 लिखा और साथ 198 ऐड कर लिया। तो सिंपल एडिशन है जो कि आप छोटी क्लास में करते आ रहे हैं। 6 + 8 14 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 9 13, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 1 6 और 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1634। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1634। उसके बाद मैंने एक पार्ट उठाया है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 495 + 1980 को ऐड करना है। इसमें ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है। जिसमें ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर ऊपर लिखने तो आसानी होती है। 4 डिजिट नंबर ऊपर लिख लिया 1980 + 495 ऐड करना है 0 + 5 5 ही होता है, 8 + 9 17, 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 1 कैरी और 1 और 1 2। तो इसका आंसर है 2475। ये डी पार्ट था, डी पार्ट 2475। उसके बाद पार्ट जी लिया है मैंने। पार्ट जी में सब्ट्रैक्ट करना है 7930 में से 410 सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सा है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2 आ जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 5 आ जाएगा और 7 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो जी पार्ट में 7520 आंसर आ जाएगा, 7520। उसके बाद एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट भी सब्ट्रैक्शन का ही है। एफ़ पार्ट में 23,145 में से 20,100 माइनस करना है। इसमें 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 ही आएगा, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 में 0 माइनस करेंगे 3 आएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 3045। इसका आंसर क्या आ गया 3045। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट इस तरह आप खुद कर पाएंगे, खुद करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐड करना है आपने। ये एडिशन है, ये तो आसान सी चीज़ है, आप तीसरी क्लास में चौथी में आप सीख चुके हैं एडिशन वगैरह, ये इजी है। चंद एक वैसे मैं कर देता हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो आपके लिए। इसमें से जिस तरह ये देखें सी पार्ट है, इसका सी पार्ट है, ये है आपका 591,000 और 727। इसको ऐड करना है किसके साथ 702,000 और 929, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। सिंपल एडिशन है 7 + 9, 7 + 9 16, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 7 + 9 16, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 9 + 0 9 और 5 + 7 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 मिलियन। इसका आंसर क्या आ गया 1,294,000 और 656 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से हैं,
ये आप बिल्कुल सिंपल से आपको इसको आप एडिशन के क्वेश्चंस हैं खुद से कर सकते हैं। एक आध पार्ट और देखेंगे, देखें जिस तरह बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में है आपके पास 417,381। इसके साथ ऐड करना है हमने 309,201। इसको सिंपल ऐड करना है। 1 + 1 2, 8 + 0 8 ही आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 7 + 9 16 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो ये 726,582 इसका बी पार्ट का भी आंसर जो है 726,582 आ गया। इस तरह ये जो है पार्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो इनको ये बहुत एडिशन आसान से है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें ये भी आसान से है, 1-2 पार्ट में कराता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। इसका भी बी पार्ट लिखता हूँ मैं। बी पार्ट क्या है? 700 788,991 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 206,000 और 70 ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। सिंपल सा है। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 आता है। 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होता है, 2 आ जाता है। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होता है, 9 आता है। 8 में 6 सब्ट्रैक्ट होता है, 2 आता है। 8 में 0 सब्ट्रैक्ट होता है, 8 आता है। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट हो 5 हो जाता है। ये तो ये 582,921 आंसर आ जाएगा। ये बी पार्ट था। इसका आंसर क्या आ गया? हमने माइनस किया 500। बी पार्ट का आंसर 582,921। इस तरह ये एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट इसको हम करते हैं। ये क्या है? इसमें 744,762। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 565,656। ये इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैंने एफ़ पार्ट लिखा। इसमें से अब हमने 744,000 और 762 में से 565,656 सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। ये 12 बन जाएगा। 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ 14 बन जाएगा। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा। 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 179,000। एफ पार्ट का आंसर क्या है हमारे पास? 179,000 और 106। ये इस तरह सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरा नहीं ख्याल आपके लिए मसला होगी। तो आप ये बाकी पार्ट्स इस तरह जो है ख़ुद करेंगे इंशाल्लाह, तो ये आप कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज पे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है? वर्ड प्रॉब्लम है इसमें ये कहा गया है कि टाउन ए हैज़ Town A has a population of 459,814। टाउन ए की पॉपुलेशन ये है और टाउन बी हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 325,919। ये टाउन
बी की पॉपुलेशन है। अब पहला व्हाट इज़ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कैसे बनती है, दोनों टोटल का जब होता है तो इसका मतलब होता है दोनों वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज़ उनको ऐड करना होता है। टोटल पॉपुलेशन कैसे आएगी, दोनों को ऐड करना है। इसका 8 पार्ट कैसे होगा, टाउन 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 ए टाउन ए पॉपुलेशन कितनी हो गई, वो है 4,459,814। और इसी तरह टाउन बी पॉपुलेशन जो है, टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो है 325,919। अब टोटल पॉपुलेशन, दोनों टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल के लिए ऐड किया जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे हम। 4 + 9 13, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 1 3, 8 + 9 17, 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 5 15, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 2 8 और 4 + 3 7। तो टोटल पॉपुलेशन दोनों टाउन की है 785,733। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच। किस टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है। तो टाउन ए की जो पॉपुलेशन है वो है 459,814 और टाउन बी की है 325,919। तो टाउन ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अब कितनी ज़्यादा है वो हमने फाइंड करना है। अब विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच, तो इसका आंसर क्या होगा, टाउन ए हैज़ मोर पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है वो कैसे करेंगे, वो हम इसमें से यहाँ जो है इस टाउन ए की जो पॉपुलेशन है 459,814 में से टाउन बी की पॉपुलेशन 325,919 माइनस कर लेंगे। ये माइनस करेंगे तो यहाँ 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 14 आएगा, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया। अब 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 होएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया। अब 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 8 रह जाएगा और यहाँ 17, 17 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे आपके पास 8 रह जाएगा। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। तो टाउन ए की जो पॉपुलेशन है वो टाउन बी की पॉपुलेशन से 133,895 ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो फील्ड इन 1 ईयर। एक साल में मैंगो की जो यील्ड है, पैदावार है, वो 656,000 और 565 kg है। इन द सेकेंड ईयर द यील्ड डिक्रीज बाय, सेकेंड ईयर जो यील्ड है, प्रोडक्ट है, वो 100,000 एंड 984 kg डिक्रीज़ हो जाती है। यानी उसकी जो यील्ड है, प्रोडक्ट है, वो 100,000 और 984 kg क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में 1 ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट ईयर में 656,565 और सेकंड ईयर में इतनी डिक्रीज़ हुई है, यानी सेकंड ईयर में इतनी कम हुई है। तो सेकंड ईयर में कितनी होगी वो फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, यानी फर्स्ट ईयर में इतनी हुई है 656,565 और दूसरे साल में 100,984 kg कम हुई है। तो ज़ाहिर बात सेकंड ईयर में कैसे पता चलेगा, इसमें से ये वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। इसमें यील्ड ऑफ मैंगो इन
1 ईयर वो कितनी है 600 656,565 है। अब सेकेंड ईयर में, अब इन द सेकेंड ईयर द यील्ड डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, यील्ड डिक्रीज कम हो गई है। सेकेंड ईयर में कितनी डिक्रीज़ हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है 100,984, ये डिक्रीज़ हुई है ना। अब हमें सेकेंड ईयर की जो यील्ड है, यील्ड प्रोडक्ट जो है सेकेंड ईयर, यील्ड इन सेकेंड ईयर में कितनी होगी वो इसमें से माइनस कर लेंगे। बस इसमें से आपने सिंपल माइनस कर लेना। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से कैरी लेंगे 5, यहाँ 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर में 555,581 kg सेकेंड ईयर में मैंगो की जो प्रोडक्ट है इतनी होगी। 100,984,000 kg जो है 100,984 kg जो है सेकेंड ईयर में डिक्रीज़ हुई थी, वो हमने फर्स्ट ईयर वाली प्रोडक्ट में से माइनस कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 नंबर ऑफ हाउसेज फॉर होमलेस पर्सन इन 1 ईयर, एक साल में। इन द सेकेंड ईयर 24,521 लेस नंबर ऑफ हाउसेज वर बिल्ड देन द प्रीवियस ईयर, हाउ मैनी हाउसेज वर बिल्ड। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि फर्स्ट ईयर में 386,655 हाउसेज बिल्ड किए गए फॉर होमलेस पर्सन के लिए। सेकेंड ईयर में 24,521 हाउसेज लेस बिल्ड किए गए हैं। तो सेकेंड ईयर में कितने हाउसेज बिल्ड किए गए, बिल्कुल उसी तरह का है। हाउसेज बिल्ड स्टेटमेंट आसान सी, हाउसेज बिल्ड इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने हुए हैं, 1 ईयर में है 386,655। अब सेकेंड ईयर में कितने लेस हुए, सेकेंड ईयर में हाउसेज कितने डिक्रीज़ हुए हैं, हाउसेज डिक्रीजेज कितने हाउसेज कम बिल्ड हुए हैं, वो है 24,521। तो यहाँ से 24,000 यहाँ आएगा, 24,521। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सेकेंड ईयर के हाउसेज हमें पता चल जाएंगे। बिल्ड देन द प्रीवियस ईयर, हाउ मैनी हाउसेज वर बिल्ड इन बोथ। अच्छा पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि सेकेंड ईयर में कितने 24,521 लेस नंबर हाउसेज वर बिल्ड देन द प्रीवियस ईयर। अब सेकेंड ईयर हाउसेज बिल्ड इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितने हाउसेज बिल्ड हुए, इसमें से माइनस करना है हमने। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 6 में 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 362,134 हाउसेज बिल्ड हुए सेकेंड ईयर में। अब
अगला लास्ट पार्ट है, हाउ मेनी हाउसेज वर बिल्ड इन बोथ ईयर्स, दोनों ईयर्स में कितने हाउसेज बिल्ड हुए हैं, तो उनको ऐड कर लेना है। हाउसेज बिल्ड इन 1 ईयर ये आ गया। इसी तरह हाउसेज बिल्ड इन फर्स्ट ईयर, 1 ईयर जो पहला साल था उसमें कितने हाउसेज बिल्ड हुए हैं, उसमें 386,655। अब ये इनको ऐड करेंगे तो टोटल हाउसेज आ जाएंगे। टोटल हाउसेज कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। 4 + 5, 4 + 5 9, 3 + 5 8, 1 + 6 7, 2 + 6 8, 8 + 6 14, 1 और 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो 748,789 हाउसेज जो है दोनों ईयर्स में बिल्ड हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी अब इनको ऐड करना है हमने। ये अब 3 नंबर्स हैं, ये अब 135,436 और प्लस 219,588 और 119,876। ये जो ऐड वाले हैं इनको तो तीनों का इकट्ठा लिख के हम ऐड कर लेंगे, और जो माइनस वाले हैं उसमें पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें से ये माइनस कर लेंगे, और इसमें से पहले ये माइनस करेंगे, फिर जो आंसर है उसमें से ये माइनस करेंगे, और इसमें से पहले ये माइनस करेंगे, फिर जो आंसर है उसके साथ ये वाला क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें से ये हम अब करते हैं। ये आसान से एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान होती है। एडिशन वाला फर्स्ट पार्ट तो आसान सा है, वो मैं बी पार्ट लिख रहा हूँ। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में है 128,701 प्लस 153,130 माइनस 200,874। ये बी पार्ट मैंने लिखा। अब इसमें ये बी पार्ट लिख लिया। अब इन दोनों पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसमें ये वैल्यू माइनस कर लेनी है। ये 128,701 में 153,130 हमने ऐड करना है। ये ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 0 + 3 3, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1, 3 + 5 8, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 281,831 आ गया। अब इसमें से दूसरी वैल्यू क्या करनी है, हमने माइनस करनी है। अब ये वाली वैल्यू क्या करनी है, हमने इसमें से माइनस करनी है। ये वाली वैल्यू इसमें से हम अपने माइनस करनी है। 200,874 इसमें से माइनस करना है अब हमने। 1 स्मॉलर है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 11 में 4 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 7, यहाँ 12 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा 80,957, 80,957। इस बी पार्ट का आंसर हमारे पास क्या है 80,957। इसी तरह सी पार्ट है, इसके बाद मैं सी पार्ट करूँगा, ए और डी आप खुद करेंगे। सी क्या है 923,145 माइनस 422,805 माइनस 33,214। ये हमने पार्ट लिख लिया। इसमें अब हमने पहले क्या करना है, पहले इसमें से 900 खुला खुला लिखें, 923,145 में से 422,805 माइनस करना है। खुला खुला लिखेंगे इतनी आसानी होगी सब्ट्रैक्ट करना। अब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 1 स्मॉलर है, 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, या 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा,
2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। यानी हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 500,000 और 340 आ गया। इसमें से अब हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 33,214 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से ये 10,000 स्टार्ट होता है, 1 10 100,000 10,000, यहाँ लिखेंगे 33,214। अब ये अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने, -4 में से 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 3, यहाँ 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब 10 में से 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 1 आगे कैरी जाना है, 9 रह जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 467,000 और 120। इसमें से हमने पहले ये सब ट्रैक किया, फिर उस जो आंसर है उसमें ये सब ट्रैक किया, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सादिया बॉट ए प्लॉट फॉर रुपीज़, ये है 600, ये 659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर रुपीज़ 799,999। अब क्या किया, फाइंड द टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लॉट। ये तो बहुत टोटल जब भी आता है, बताया अभी पहले आपको, टोटल जब आएगा टोटल फाइंड करना, दोनों जो वैल्यूज़ होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इसमें प्लॉट ए की जो प्राइस है, प्लॉट ए की प्राइस ऑफ प्लॉट, पहले प्लॉट को ए कह देते हैं, वो है 659,814 रुपीज़ है। और प्राइस ऑफ सेकंड प्लॉट को हमने प्लॉट बी कह दिया, उसकी है 799,999। अब टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस ऑफ बोथ प्लॉट, टोटल फाइंड करना हो तो टोटल दोनों वैल्यूज़ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो टोटल प्राइस कैसे आएगी, 4 + 9 13, 1 कैरी कर दिया हमने, 1 + 1 2, 2 + 4 + 9 13, 1 कैरी किया, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 1 कैरी, 9 और 9 18, 1 कैरी, 10, 9 + 1 10, 10 + 9 19, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 1 कैरी, 7, 7 + 7 14। तो ये आपके पास 1,459,813 जो है दोनों प्लाट्स की प्राइस आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अमान हैज़ एनुअल ऑफ रुपीज़ 456,750। अमान के पास इतने अमाउंट है 456,000। अमान हैज़ एन एनुअल ऑफ रुपीज़ 456,750। ही स्पेंड्स, उसने उसमें से स्पेंड किए, खर्च किए 125,285 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद। मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में इतना पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी हैज़ ही लेफ्ट। अब उसको भी अब लेफ़्ट जब होता है उसमें माइनस किया जाता है, जो टोटल होता है उसमें ऐड होता है, लेफ़्ट होता है क्या होता है, माइनस किया जाता है। तो अमान के पास कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है, एनुअल नहीं होगा, क्या होगा, अमाउंट है, अमाउंट, AMOUNT। तो अमान
अमान हैज़ अमाउंट, अमान के पास कितनी अमाउंट है, अमान के पास अमाउंट है 456,750। अब ही स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, यानी मस्जिद पे जो उसने खर्च किया, ही स्पेंड्स ऑन मस्जिद, मस्जिद पे जो उसने स्पेंड किए वो कितने हैं, वो है ₹125,285। अब अमाउंट लेफ़्ट, कितनी अमाउंट रह गई, लेफ़्ट जब होता है कितने पैसे बच गए, लेफ़्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, माइनस किया, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें से जो टोटल अमाउंट है 456,750 में से जो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे अमाउंट खर्च हुई है 125,285, वो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ 0 में से 5 माइनस तक कैरी लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 6, यहाँ 14 आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो उसके पास 331,000 और 465 अमाउंट क्या हो गई, लेफ़्ट हो गई। आफ्टर द जो अमाउंट उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च की वो उसमें से टोटल में से हमने क्या कर ली, माइनस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फातिमा हैज़ ₹954,888 in her bank account. She withdraws ₹135,600 from the bank to buy a laptop. How much money will be left with her? ये बिल्कुल सिंपल सा जो पीछे भी किया उसी तरह का है। अब फातिमा के पास कितने हैं बैंक अकाउंट में, फातिमा हैज़ अमाउंट, फातिमा के पास बैंक में कितनी अमाउंट है, 954,888 रुपीज़। अब शी विदड्रॉस, उसने कितने विदड्रॉ किए निकलवाए हैं लैपटॉप ख़रीदने के लिए, शी विदड्रॉज कितने अमाउंट उसने निकलवाई है, वो है 135,600। अब हाउ मच मनी विल बी लेफ़्ट, तो जो लेफ़्ट जब भी आता है, अभी बताया मैंने आपको, उसमें क्या करेंगे, मनी विल लेफ़्ट, जो लेफ़्ट होगी उसके लिए क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, इसमें से ये वाला हम माइनस कर लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे, 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 14 आएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो 819,000 और 288 रुपीज़ उसके बैंक में रह जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अ फैक्ट्री ऑनर गिव ₹400, ये मिसिंग है थोड़ा सा, 448,870 रुपीज़ हैज़ रिवॉर्ड on his employees in the first year. In the second year में जो उसने रिवॉर्ड दिया है वो है 437,995 rupees were given as reward. What is the total reward given in both year? टोटल दोनों ईयर्स के रिवॉर्ड को ऐड करना है। आप देखें फर्स्ट कैसे होगा, रिवॉर्ड इन 1 ईयर, रिवॉर्ड इन फर्स्ट ईयर कह लें, फर्स्ट ईयर में कितना है 448,870 रुपीज़। इस तरह रिवॉर्ड टोटल जब भी करेंगे माइनस ऐड करेंगे, टोटल रिवॉर्ड इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में रिवॉर्ड कितना है
दूसरे साल का रिवॉर्ड है 437,995। अब ए पार्ट में क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द टोटल रिवॉर्ड, यानी टोटल रिवॉर्ड ऑफ बोथ ईयर कैसे आएगा, टोटल कैसे किया जाता है, दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 0 + 5 5, 7 + 9 16, 1 कैरी, 9 + 9 18, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 7 16, 1 कैरी, 5 + 3 8 और 4 + 4 8, 886,865 टोटल रिवॉर्ड है। अब बी में क्या कहता है, हाउ मच लेस रिवॉर्ड वाज गिवन इन द सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में कितना लेस रिवॉर्ड है, वो इसमें से फर्स्ट ईयर का रिवॉर्ड ज़्यादा है, सेकंड ईयर रिवॉर्ड कम है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे। सेकंड ईयर में रिवॉर्ड कितना लेस होगा वो हम कैसे करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। फर्स्ट ईयर रिवॉर्ड में से सेकंड ईयर वाला रिवॉर्ड माइनस कर लेंगे। तो स्टेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं वैसे लिख लेते हैं। 448,870 में से 437 और 995 हमने माइनस करना है। तो 10 में से 0 में से 5 माइनस नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 6, यहाँ 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया, यहाँ 6 में से 9 नहीं माइनस सकता, कैरी करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 18 बनेगा, फिर 17 रह जाएगा, यहाँ 16 आ गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 7 में 7 माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 4। सेकेंड ईयर में आपका 10,875 रुपीज़ रिवॉर्ड जो है क्या सेकेंड ईयर में क्या कम था। फैक्ट्री ऑनर ने सेकेंड ईयर में 10,875 रुपीज़ रिवॉर्ड कम दिया एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली फादर डोनेट्स रुपीज़ 600,000 to two welfare organization if he pay rupees 385,990 to one welfare organization, how much he pay to the other। अब यहाँ इसमें भी सिंपल सा है कि टोटल अली फादर ने टू ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी है। टोटल डोनेशन कितनी है 600,000, उसमें से एक की अगर डोनेशन ये है 385,000 है, 385,990 है, तो सेकंड की डोनेशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन कितनी होगी, इसमें ज़रूरी बात है माइनस ही करेंगे। टोटल डोनेशन कितनी है, रुपीज़ 600,000 है, 600,000 है। अब उसमें से वन डोनेशन ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डोनेशन कितनी है, उसकी है रुपीज़ 385,990। अब इसमें से ये वाली माइनस करें तो दूसरी की सेकंड की पता चल जाएगी। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन जो है वो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वो रुपीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से शुरू से हमें कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 10 बनेगा, 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 10। बल्कि पहले तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं थी हमें कैरी करने की, क्योंकि 0 में से 0 यहाँ पहला फिर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि पहला 0 ये था 600,000, उसमें से 585,990 माइनस करना है, तो 0 में से 0 तो माइनस हो जाता है,
उसके बाद यहाँ से यहाँ 5, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1 और 5 में से 5 0 हो जाता है। तो इसमें सॉरी ये 3 है, 3 है। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन जो है वह 240, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो डोनेशन थी वो थी 600,000 थी। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन थी 385,990 थी। तो जो टोटल और बोथ ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन थी 600,000, उसमें से जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन है 385,990 वो हमने माइनस कर लिया। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन हमारे पास 214,010 रुपीज़ आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैर अफियत से होंगे, आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। मैं ये 5वीं का जो समर पैक का होमवर्क है मैथ का वो कराने लगा हूँ आप, ताकि उसको अच्छी तरह समझ सकें और कर सकें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसका जो पहला है, पहले पेज पे है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पहला है वी गिव स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट इन नंबर्स। हम कितने डिजिट के बाद जो है स्पेस देते हैं नंबर्स में। तो नंबर्स को जब हम लिखते हैं, जैसे देखें फ़र्ज़ करें 4,300, 438,000 और 500। तो इसमें हम कितने डिजिट के बाद स्पेस देते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, 438,000 एंड 500। तो स्पेस 3 डिजिट के बाद जाती है। जो स्टैंडर्ड तरीका लिखने का होता है उसमें 3 डिजिट के बाद जो है स्पेस दी जाती है, 3 डिजिट बाद स्पेस दी जाती है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, ये है 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन। ये कितना है, 6,985,621। इसमें 2 की वैल्यू बतानी है। 2 कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पर है। 2 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, 20। उसके बाद नेक्स्ट है, यह है 7,856,211। द डिजिट डैश इज़ इन द 1000 प्लेस। तो इस तरह गिन लें, 1s 10s 100,000, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 6। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या आएगा, ये जो सी ऑप्शन है 6, ये आ जाएगा। उसके बाद है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी प्लेस 30 बाय इट्स राइट एंड। जब हम किसी नंबर को, जैसे देखें 5 है, 5 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 50, 10 आता है। 5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसको मेंटली कर सकते हैं, ये 500 बन जाता है, 2 ज़ीरोज़ आ गए। और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 से तो ये हमारे पास कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो 3 ज़ीरो कब आते हैं, राइट साइड पे, जब किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 से। उसके बाद नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ 12। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई 12, 12 12 ज़ार 12 12 ज़ार कितना होता है, 144। 12 12 ज़ार 144। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब ऑफ 20। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, और क्यूब का मतलब है नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। इसको मेंटली भी किया जा सकता है, कैसे, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ लिख लेंगे, 1 2 3 ज़ीरो लिख लेंगे, और 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8000। इसका आंसर आ जाएगा 8000। उसके बाद आपने 7th पार्ट में MCQs फाइंड करना है। MCQs ऑफ सॉरी HCF ऑफ 20 एंड 48 एंड 56। इसका HCF फाइंड करना। HCF हमें डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। किसका फाइंड करना है हमने, 20 48 और 56। 20 48 और 56 तीनों नंबर आपके 2 पे डिविजिबल है। 2 10 ज़ार 20, 2
24 ज़ार 20, 2 28 ज़ार 56। फिर 10, 24 और 28 2 पे डिविजिबल है। 2 5 ज़ार 2 10 2 12 ज़ार 2 14 ज़ार। HCF उस वक्त तक हम करते रहते हैं जब तक नंबर सारे के सारे नंबर किसी एक टेबल पे डिविजिबल हों। जैसे अब 14, 12 और 5, ये अब 12 और 14 2 पे डिविजिबल है लेकिन 5 2 पे डिविजिबल नहीं है। 5 5 पे डिविजिबल है लेकिन 12 और 14 2 पे डिविजिबल 5 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ देंगे। HCF में तमाम नंबर्स का एक टेबल पे डिवाइड होना ज़रूरी होता है, तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। तो 2 2 ज़ार कितना आ जाएगा 4। तो इसका HCF ऑफ 20, 48 और 56 का HCF क्या होगा 4। इसका HCF 4 आ गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स आर द नंबर which are only divisible by 1 and by itself. 33 is not a prime number because 33 is divisible by 3 and also by 11. 35 is also divisible by 5. 5 7 is 35, 7 5 is 35, so 35 is not a prime number. 37 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 पे डिवाइड होता है और उसके बाद सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, बाकी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 39 भी नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 39 3 पे डिवाइड होता है और 13 पे डिवाइड होता है, तो इसमें प्राइम नंबर क्या है 37 है। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस 16 की ऐसे इस तरह की जा सकती है। 16 को 2 पे डिवाइड करें, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 आएगी। तो इसका ऑप्शन यही है 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद नेक्स्ट है एलसीएम फाइंड करना है हमने। 33 का, 66 का और 81 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम नेक्स्ट पार्ट में हमने 33, 66 और 81 का एलसीएम फाइंड करना है। हम इस मेथड से एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएम यही डिफरेंस होगा कि एलसीएम में अब तमाम नंबर का किसी एक नंबर पे डिवाइड होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अब 33, 66 और 81 में से 66 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 33 ऐसे ही लिख देंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 33 2 3 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 81 2 पे डिवाइड नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये सब के अब 33 3 पे होता है, तो इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी हो जाता है 11 ज़ार आएगा, ये भी हो जाता है 11 ज़ार 33 और 81 भी 3 पे डिवाइड होता है, 27 3 ज़ार 81। अब इसके बाद 11 और 11 ये 3 पे डिवाइड नहीं होते लेकिन 27 होता है, इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे। 11 ऐसे ही आ जाएगा, 11 ऐसे ही आ जाएगा और ये 3 9 ज़ार 27। उसके बाद फिर 3 पे होता है, ये 11 ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, 3 3 ज़ार 11, फिर 3 पे होता है। जब तक 3 पे होता है 11 डिवाइड करते रहेंगे। अब ये दोनों नंबर 11 पे डिवाइड होते हैं, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, 54 3 ज़ार 162 हो जाएगा। 54 3 ज़ार 162 और 162 11 ज़ार 11 2 ज़ार 22, 2 कैरी 11 6 ज़ार 66 और 2 68 6 कैरी 11 और 6 17 1782। इसका आंसर क्या आएगा 1782, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद 11th MCQs है द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू देयर। जो अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो वो किसकी इक्वल होगा, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे देखिए ना, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये प्राइम नंबर है 5 और 7, अब इनका एलसीएम लेना है तो ये किसी और टेबल डिविजिबल ही नहीं होते, ये सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल ही होने। तो ये 5 1 ज़ार 5, 7 ऐसे ही आ जाएगा और 7 1 ज़ार 7 7, तो 7 5 35। तो जब भी 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम लिया जाता है तो वो आपके उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऑलवेज हमेशा उनके प्रोडक्ट की इक्वल होता है। उसके बाद 12th MCQs है आपकी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। इसमें 1 तो नहीं है कंपोजिट नंबर, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से हुए? वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। कैसे? जैसे देखें 6 किस पे डिवाइड होता है? 1 6 आर 6, उसके बाद 2 3 आर 6। तो 6 के कौन से फैक्टर्स? ये सारे फैक्टर्स हो गए 6 के, 1 2 3 6। इसी तरह 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 4 आर 4 और 2 2 आर 4। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं।